हेलो एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट दिस फोटो। तो देखो, इसके अंदर मैंने ना ट्राई किया है थोड़े से ब्रॉडमैन एरियाज लर्न कराने का, और साथ में मैं आपको अफेशिया पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो देखो पहला वाला है हमारा सल्कस पहचानना है। सेंट्रल सल्कस जो होता है एक डीप ग्रूव मिलेगा आपको। ठीक है, वो उसको पहचानने के बाद ऑसिपिटल लोब देख लेना। ऑसिपिटल लोब देख लिया तो ऑसिपिटल लोब की साइड पे क्या होगा, हमारा प्राइमरी सोमेटोसेंसरी होता है, उसका ब्रॉडमैन एरिया होता है 1 to 3। उससे ऊपर उसके आगे होगा हमारा प्राइमरी मोटर, उसका ब्रॉडमैन एरिया है 4th। अब उसके आगे हमारा प्री मोटर कॉर्टेक्स होगा, उसका कुछ नहीं। उसके एक जस्ट आगे एक डिस्क जैसा बन रहा है ना, एक छोटा सा एरिया, वो तो हमारा फ्रंटल आई फील्ड। तो फ्रंटल आई फील्ड जो होती है वो 8 होगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। 8 को लिटा दी तो एनक बनता है। एंड हमारा 44-45 तो ब्रोकाज एरिया होता है। ब्रोकाज एरिया के बारे में हम डिटेल में करते हैं। तो ये पूछ लेते हैं लोकेशन कई बार कि फ्रंटल लोब के इंफीरियर साइड पे होगा, जबकि जो हमारा वर्निकेज होगा वो हमारे टेम्पोरल लोब के सुपीरियर साइड पे होगा। ठीक है, दोनों गोलों के रखे हैं। और 44 का आधा क्या होता है, 22, वो भी हमारा वर्निके लर्न हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट वाला है हमारा 41-42। अच्छा ठीक है, तो देखो 41-42 हमें लर्न करना है। अभी 43 भी लर्न करेंगे, 44-45 हमें पता है। 41-42 होता है हमारा प्राइमरी ऑडिटरी। फिर आता है 43, दैट इज़ आर गस्टेटरी। तो कैसे लर्न करें, आपने कोई चीज़ सुनी, उसके बाद आपने उसके बारे में ऑर्डर करके टेस्ट किया। ठीक है, आप ऐसे रैंडमली जाके कुछ नहीं। हम किसी फेमस रेस्टोरेंट में गए हैं तो हम पहले सुनेंगे उसके बारे में कि क्या खाना है हमें, और उसके बाद फिर हम गस्टेटरी हमारा काम करेगा। ठीक है, देन हम उसकी वाह करेंगे, दैट इज़ आर 44 ब्रोकाज एरिया। ठीक है, मोटर स्पीच। ओके, और हमारा 17 होता है हमारा आँख से रिलेटेड, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको। मतलब 17 साल के बाद आपको सब कुछ दिखने लग जाता है, तभी तो आप इलेक्शन दे सकते हैं ना। तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स हो गया हमारा 17, एंड 22 वगैरह सब हमने पढ़ लिया। प्राइमरी ऑडिटरी भी हो गया। चलो, वी आर गुड टू गो फॉर अफेजिया। अफेजिया मतलब आपके बोलने में कोई दिक्कत होगी। तो हमारे 3 मेन है, ब्रोका, वर्निके एंड कंडक्शन। देखो उसके साइड में ब्रैकेट में उन्होंने सब एक्सप्लेन कर रखा है। ब्रोका मतलब एक्सप्रेशन नहीं कर पाओगे, कॉम्प्रीहेंशन इज देयर बट यू कैन नॉट स्पीक। आपको समझ आ रहा है तो यू विल बी लाइक आई हैव इनसाइट बट आई डोंट नो हाउ टू पुट इट आउट। ठीक है, तो उसको समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं वगैरह, लेकिन रिपीटेशन चली जाएगी, बिकॉज आर्क्यूएट फेसिकुलस क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कराते हैं। तो इफ़ सम एरिया इज कट तो डेफिनेटली हमारा आर्क्यूएट फेसिकुलस भी कट हो रहा है, तो हमारा रिपीटेशन दोनों में जाएगा। बट ब्रोकास में हमारा मोटर स्पीच चली जाएगी। वर्निके में रिसेप्टिव, मतलब यू आर नॉट एबल टू रिसीव ओनली वट अदर पर्सन इज सेइंग, कॉम्प्रीहेंशन इज नॉट देयर। बेशक से वो बोले, तो इफ़ अगर वो इम्पोस्टर की तरह बोलेगा भी तो इट विल नॉट बी रिलेटेड। ठीक है, तो हो गया हमारा वर्निकी, रिपीटेशन विल बी गॉन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, आर्क्यूएट फेसिकुलस आर गॉन, एवरीथिंग विल बी देयर बट रिपीटेशन इज नॉट देयर। एंड ग्लोबल का मतलब तो सब कुछ चला गया, रिपीटेशन के साथ मोटर भी चला गया एंड कॉम्प्रीहेंशन भी चली गई। एंड देर इज़ वन मोर, दैट इज़ अ ट्रांसकॉर्टिकल। अगर उन्होंने बोला ट्रांसकॉर्टिकल मोटर इज गॉन, इट मीन्स ओनली ब्रोका का मोटर स्पीच इज गॉन, रिपीटेशन इज स्टिल देयर। ट्रांसकॉर्टिकल अगर सेंसरी बोलते हैं तो योर कॉम्प्रीहेंशन इज गॉन बट रिपीटेशन इज स्टिल देयर, मतलब आर्क्यूएट फेसिकुलस इज इंटैक्ट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट था हमारा। थैंक यू।